द्वारा कई ऐसी योजनाओं का निर्माण करवाया जाता है जिससे किसानों की आर्थिक उन्नति हो सके। इन दोनों भूमि संरक्षण विभाग की ओर से लगातार तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा है, कई ऐसे परकुलेंस टैंक का निर्माण करवाया जा रहा है जिससे किसानों को कृषि कार्य के लिए सुविधा मिल सके। अभी आप देख सकते हैं कि एक तालाब के किनारे हम मौजूद हैं जिसका निर्माण भूमि संरक्षण विभाग की ओर से करवाया गया। और इस तस्वीर के बाद कहीं ना कहीं यहाँ जिस तरह से किसानों को आपने सुना और भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक आए थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा है उसका उद्देश्य न केवल किसानों को कृषि कार्य के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है, बल्कि वाटर लेवल जो हमारा लगातार घटता जा रहा है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से किसानों की उपलब्धता है और तालाब को जो स्वरूप दिया गया है, निश्चित रूप से विभाग की ओर से काफ़ी ईमानदारी से इस दिशा में काम किया गया है और उसी का परिणाम है कि एक बेहतर तालाब यहाँ निकल के सामने आया है। लगभग 10 फीट से अधिक यहाँ पर पानी अभी जमा हुआ है और अभी लगातार बारिश होनी बाकी है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि झारखंड में बारिश तो बेहतर होती थी, लेकिन उसका पानी कहीं ना कहीं संचय नहीं हो पाता था, पानी बहकर निकल जाता था और पानी नुकसान पहुँचाता था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभाग की पहल के बाद निश्चित रूप से एक बेहतर तालाब का निर्माण करवाया गया है और उस तालाब के माध्यम से जितना पानी का संचय किया गया है उसका फायदा सीधे आने वाले किसानों को मिलेगा। किसानों के द्वारा न केवल इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है, बल्कि मत्स्य पालन के माध्यम से भी अपनी आर्थिक उन्नति की जा सकती है। और था बहुत पहले बना हुआ था, इसमें सिल्टेशन हो गया, इसका पेट पूरा भरा गया था, इसका वो स्टोरेज कैपेसिटी एकदम समाप्त हो गया था। अब इसको हमने 12 फीट गड्ढा करवा दिया है, इसमें अब पूरा का पूरा पानी भरेगा। देख रहे हैं कि नीचे पूरा का पूरा खेत है, सब में सिंचाई होगा। और ये योजना झारखंड सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल संरक्षण का। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नया तालाब बनाने के लिए अलग ज़मीन लगेगा। इसमें है जो पुराना तालाब का सिल्टेशन हो गया है उसी का हमने कैपेसिटी कई गुना बढ़ा दिया है, बगैर कोई ज़मीन को डिस्टर्ब किए हुए। तो इससे किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं कि गर्मी के दिनों में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। इस सिंचाई के काम में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर टेबल को ये बहुत बढ़ा देगा। अगल बगल का जो देख रहे हैं जितना कुआं है या चापाकल है, इसको अब सूखेगा गर्मी में नहीं। ये भूमि संरक्षण का कार्यालय गुमला के द्वारा जो हम लोग एक योजना है राइस फेलो की योजना, जिसके अंतर्गत हम लोग पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करते हैं। इस तरीके की गुमला में काफ़ी तालाबों का निर्माण किया गया है और इसी तरीके से पर्कुलेशन टैंक का भी निर्माण कराया जा रहा है, ताकि जो है हम लोग का जो बरसात का पानी बह के निकल जाता था उस पानी को अच्छे तरीके से संरक्षण किया जाए। और संरक्षण करने के उपरांत उसको हम लोग जहाँ पे हम लोग यहाँ के किसान जो है एक फसल लेते थे, अब यहाँ पे एक किसान एक से ज़्यादा फसलों को लेंगे। इसी के साथ में हम लोग जान रहे हैं पहले से ही कि जो हमारा गुमला है वो हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए उसका पोटेंशियल है। तो इसके आसपास में जैसे कि जो मनरेगा के तहत आम बागवानी का कॉन्सेप्ट है उसको भी लाभ मिलेगा, उससे भी हम लोग जो है हार्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनको भी उगा सकेंगे, सब्जियों को उगा सकेंगे। इसी तरीके से इसमें एक महत्वपूर्ण हम लोगों का एक कन्वर्जेंस का नीति भी है, जिसमें सरकार का सोच ये है कि जिन तालाबों का जीर्णोद्धार या निर्माण कराया जा रहा है, जो कि इसमें मछली पालन का भी हम लोग एक अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। जो हमारा 1 एकड़ में हम लोग मानते हैं कि जो धान का जो पैदावार है वो 15 से 20 जो है क्विंटल होता है और उसका जो अगर हम लोग अनुमान निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 हज़ार रुपये पर एकड़ हम लोग किसान पैदा कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इस तालाब में अगर मत्स्य पालन करेंगे तो इसके साथ में जो हम लोग खेती में सिंचाई में उत्पादन ले रहे हैं उसका जो है तो फ़ायदा है ही, लेकिन मत्स्य पालन से भी लगभग इसमें से 2 से 2.5 लाख रुपया पर साल में हम लोग किसानों के लिए वरदान साबित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बनने से हम लोग का यहाँ खेती का बहुत लाभ होगा। पहले बंजर रहता था, क्या पहले ऐसे सूखा पड़ा रहता था ज़मीन से, कोई खेती उती अच्छा नहीं होता था। अब इस तालाब से हम लोग को बहुत तरह का खेती होगा। कितना बड़ा एरिया है? बहुत बड़ा एरिया है। क्या करेंगे आप लोग, क्या फायदा करेंगे? इसमें हर समय हम लोग खेती कर सकते हैं, सब्जी का खेती कर सकते हैं, धान का, गेहूं का, सब्जी का, कोई भी सब्जी लगाएंगे तो होगा। यहाँ गाँव भर में तालाब कोड़ाए गए तो एक पूरा खेती बाड़ी के साधन हो। प्लस एक में पहले पूरा सूखा जमीन रहे, में खेती बाड़ी कुछ नहीं होत रहे। अब एखने के बहुत किसान बन के से लाभ मिली खेती बाड़ी में। पानी का दिक्कत रहे पहले इकर में, आगे बाहर आदमी कमाई चल जाते रहे। अब एखन यहाँ से खेती करके उपजा करके आदमी बिजनेस कर सकेला।
विभाग के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि उनका योजना के संचालन के और योजना के चयन के पीछे उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके, किसान इसे आर्थिक उन्नति कर सके और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है कि झारखंड की जो विडंबना थी, झारखंड में लोग धान की खेती करने के बाद जो पलायन करते थे, उन समस्याओं के तोड़ के लिए बेहतर तालाब ये साबित हो सकता है। इन तालाब के माध्यम से न केवल किसान अपनी खेती कर पाएंगे बल्कि सालों भर अपने गाँव में रहकर सब्जी का उत्पादन कर पाएंगे, मत्स्य पालन जैसी योजनाओं से जुड़कर कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक उन्नति कर पाएंगे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है कि सरकार विकास की योजनाओं के नाम पर जो पैसा खर्च कर रही है उसका यहाँ बेहतर तरीके से उपयोग होता हुआ नजर आ रहा है। सुशील कुमार सिंह, 99 न्यूज के लिए गुमला से।